हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कैसे हैं आप? नहीं, आस्क मी मैं कैसी हूँ, एंड आई एम वेरी शॉक टुडे। मुझे आज भगवान ने किसी ज़रिए से ये बताया कि बाज़ार में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे इनर वर्क को थोड़ा सा दाम कम करके बेच रहे हैं। और जिस फेमिनिन का मुझे सेशन आया उसने मुझसे ये कहा कि मैम मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी आपसे सेशन लेने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सेशन क्यों ले रही हूँ। मैंने टाइप किया, फिर मैंने डिलीट भी कर दिया, पर वो डिलीट ही नहीं हो रहा था। आप तक पहुँच गया और आपने मुझे जो भी आपके चार्जेस है बताए और मैंने बुकिंग करा ली। एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग कि मैं ये ले क्यों रही हूँ और मुझे रोना क्यों आ रहा है। देन आई पिक द एनर्जी। मुझे समझ में आया कि कोई बहुत ही स्मार्ट डीएफ जो कि भगवान को बिल्कुल बेवकूफ़ समझती है और कर्मा तो जैसे कुछ होता ही नहीं है, एंड कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग द कर्मा बाय सेलिंग माई इनर वर्क। तो मैं बता दूं कि भगवान ना तो बेवकूफ़ है, वो कहीं ना कहीं से आपका भांडा फोड़ता है। और यही ये टाइम चल रहा है। दिस इज़ ये एक साक्षात एग्जाम्पल है, अ प्रूफ। ये टाइम जो है ना, ये मैट्रिक्स स्कैटर हो रही है 3D एंड 5D में। वो लोग या तो हील किए जाएंगे 5D में शिफ्ट करने के पहले, पूरा कर्मा रिटर्न उनके ऊपर आएगा, या वो छोड़ दिए जाएंगे 3D में ही, एंड देन यू आर नॉट सेफ। जो कल का मैंने वीडियो बनाया था, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको फिर नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बिकॉज आप लोग बहुत सारे अजीब से ड्रीम्स देख रहे हैं, मुझे पता है, बट दिस इज़ द, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा बना नहीं सकती हूँ। इन शॉर्ट कि बहुत सारे सेंसेशंस आपके हार्ट चक्रा में हो रहे हैं, बहुत सारे कहते ना लाइफ में एकदम से यू टर्न वाले बवाल आ रहे हैं, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द यू टर्न। जिस भी डीएफ की जिसके बारे में बात कर रही हूँ, उसकी लाइफ में एक यू टर्न आ गया कि हम गलत काम करते जा रहे थे, मैडम को तो पता चल ही नहीं रहा था, भगवान ने एक हाथ पकड़ा, झटक दिया। ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे यू टर्न आ रहे होंगे जहाँ पर कि आप चलते जा रहे हो, अपनी गट फीलिंग को फॉलो भी नहीं कर, समझ में नहीं आ रहा कि हमारी गट फीलिंग क्या है, हमें ये जॉब करना चाहिए कि नहीं, ये जॉब छोड़ देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको भी आप बस करते जा रहे हो किसी एक फियर के कारण से, क्योंकि यू डोंट नो कि जो नई चीज़ हम चूज़ करेंगे, नई चीज़ के साथ हमारा हमेशा फियर रहता है कि वहाँ हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो तो एक झटका लगता है भगवान का। ठीक है। एंड दैट इज़ कॉल्ड द, कि अगर आपको दिसंबर तक का टाइम दिया था कि आप अपनी उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, यू शुड लीव दैट थिंग्स दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, बट अगर आप नहीं छोड़ पाते हो तो एक झटका लगता है और आपसे वो चीज़ आपसे दूर कर दी जाती है। बट आपको थोड़ा सा सेंसेशन फील होता है, हल्का सा झटका फील होता है, बट यू विल सून सेटल डाउन। ठीक है। होपफुली ये सबकी लाइफ में एक हल्का सा ऐसा तहलका हो रहा होगा, लाइक कि किसी ने, हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, पर किसी ने हाथ पकड़ा और यू टर्न ले लिया। ठीक है, लाइक दिस। या फिर आपको अजीब सी सेंसेशन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, क्यों इतना हार्ट चक्रा, इतना टाइटनेस क्यों लग रही है, क्यों इतना बाहर नेचर में इतनी अजीब सी एनर्जी फील हो रही है। सो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपकी 5D से आपका जो, आप जिस डायमेंशन में हो, ये आपका जो प्लेन है टेक ऑफ कर चुका है। सो जब तक ये टेक ऑफ, जब तक ये सेटल डाउन नहीं होता है, तब तक हमारी एनर्जी ऐसी ही होती है, आपकी पूरी इंटरनल मैट्रिक्स चेंज हो रही है। सो दिस इज़ द टाइम टू सेटलिंग डाउन योर इंटरनल मैट्रिक्स विद द 5D मैट्रिक्स। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बट इस समय उन सब के कर्मा बैगेज बाहर आएंगे जो गलत कार्य कर रहे हैं, जिसका प्रूफ है आज कि जिस डिवाइन फेमिनिन ने मेरे इनर वर्क को सेल कर रहे थे मुझे इन्फॉर्म किए बगैर, जबकि मैंने हर इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा है कि मुझे कंसर्न किए बगैर अगर आपने मेरे इनर वर्क को किसी को भी शेयर किया, आपको यू हैव टू पे द हैवी कर्मा। ठीक है। तो लिटरली इस वक्त जो लोग और भी दूसरे कोई अगर मेरे इनर वर्क को मुझसे कंसर्न किए बगैर, मुझे बताए बगैर, अगर आप जो भी और भी लोग अगर हों, तो मैं उनको वार्निंग दे रही हूँ, इफ़ यू आर सेलिंग माई इनर वर्क विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, आपको इस टाइम पे बहुत ही हैवी कर्मा चुकाना पड़ेगा। एंड प्लस
जो आपसे सब्सक्राइबर्स जो आपसे मेरा इनर वर्क ले रहे हैं, दे विल बी विक्टिम, बिकॉज उनको वो काम ही नहीं करेगा। ये बात छोटी सी है, इज़ अ एग्जाम्पल कि देखिए इस वक्त कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे चीज़ें बाहर आएंगी, कैसे भांडे फूटेंगे। ठीक है, अब आगे हमारी एक सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, कर्मा की बातें करते हैं और गलत काम करते हैं, और एक सब्सक्राइबर हमारी ऐसी है, आई रियली फीलिंग वेरी प्राउड, कि जो आपको समझाएगी व्हाट इज़ दिस एक्चुअली द मल्टी डायमेंशनल लव, वॉट इज़ एक्चुअली द ट्विन फ्लेम लव, जिसको आप लोग सिर्फ समझते हो इट्स एज अ रोमांटिक लव या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव। वॉट इज़ एक्चुअली द इंटर डायमेंशनल सोल लेवल लव, वॉट इज़ कॉस्मिक लव। चलिए उनसे समझते हैं, और ऐसी डिवाइन फेमिनिन को हम लोग ढेर सारा ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर सोल फैमिली, एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे एक मौका दिया अपनी सोल फैमिली को कुछ गाइड करने के लिए कि कंडीशनल लव और अनकंडीशनल लव और रियल सरेंडर कैसे आपस में कनेक्टेड है। और जब हम अनकंडीशनल लव के स्टेट में आते हैं तब हम रियल सरेंडर के स्टेट में आते हैं, और तब हमारी जो रीयूनियन होती है वो मल्टी डायमेंशनल रीयूनियन होती है। ये सिर्फ एक डायमेंशन का रीयूनियन नहीं होता। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे समझाऊं कि जो हमारा कंडीशनल लव है वो हमेशा हमारे सेक्रल की एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमारे अर्थली डिज़ायर से जुड़ा हुआ होता है, रूट चक्रा की एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम देखें, अगर हम अभी जब हम लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हुए रीयूनियन चाहते हैं तब वो हमारा डिज़ायर ये होता है कि काश हमारा डीएम आ जाता, काश हमसे बात कर लेता, और काश हम एक हो जाते। हम ये मतलब हमें ऐसे दिखने लगता है कि एक फिल्म जैसा हमारी कॉन्सियसनेस होती है। लेकिन जब हम अनकंडीशनल लव के स्टेट में आते हैं, जो कि क्राउन चक्र और थर्ड आई की एनर्जी होती है, जब हम अनकंडीशनल लव के स्टेट में आते हैं जो कि थर्ड आई की एनर्जी होती है और क्राउन चक्र की एनर्जी होती है, उसमें हमारा डिज़ायर नहीं होता, हमारा इंटेंशन होता है। हमारा इंटेंशन ये होता है कि जब हम अपने ट्विन से मिले, बल्कि उस टाइम तो ऐसा होता है कि हमारा ट्विन हमें फील होने लगता है, बिल्कुल हमारे पास फील होने लगता है। एक मिनट के लिए भी ये नहीं लगता कि हम अपने ट्विन से सेपरेट हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा इंटेंशन होता है कि जब हम 3D प्लेन पर मिलें, अपनी यूनियन हो, हमारा यूनियन हो, तब हम मदर अर्थ के लिए काम करें या फिर हम स्पिरिचुअल वर्क करें। अगर किसी का क्राउन चक्र की एनर्जी तक उनकी कॉन्सियसनेस आ जाती है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वैसी ही होती है कि हम जब एक हों तो हम हमेशा स्पिरिचुअल वर्क करें और यूनिवर्सल ट्री से नए नए एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करें अपने तरफ। और जब हम अपनी न्यू न्यू एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे तो वो एनर्जी मदर अर्थ एब्जॉर्ब करेगी हमारी थ्रू, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी तो वही एनर्जी को वो मदर अर्थ की डेवलपमेंट में लगाएंगी। इस चीज़ को हम समझने लगते हैं। और जब हमारा इंटेंशन ये हो जाता है कि हमें मदर अर्थ के लिए एक होना है, हमें हमें विश्व कल्याण के लिए एक होना है, तब खुद भगवान हमारी रियूनियन कराते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम का इनकारनेशन का पर्पस ही यही था कि हमारा मदर अर्थ की जो एनर्जी है वो आगे बढ़े, एसेंशन हो। और जो एसेंशन ये सिर्फ हम हमारा नहीं, हमारे आसपास के सोल्स का भी होता है। ये कुछ इस तरह होता है कि जैसे एक जगह अगर लाइट जलती है तो आसपास के सारे इलाके जो है वो बिल्कुल बहुत सुंदर दिखने लगता है, मतलब हर तरफ उजाला होने लगता है। हमें उस लाइट की तरह बनना है। तो हम उस लाइट की तरह कैसे बनेंगे? अब मैं सरेंडर को समझाती हूँ। जब हम लोअर चक्रास में रहकर सरेंडर करते हैं तब हम हमारा ये इंटेंशन होता है, हमने तो सरेंडर कर दिया, मतलब अब हमारा तो सब कुछ सही हो जाएगा, अब हमारा डीएम आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारा इंटेंशन हमारे डीएम तक ही जाता है। लेकिन जब हम हायर चक्रास में रहकर सरेंडर करते हैं तो हम अपने आप को एक को क्रिएटर की एनर्जी में पाने लगते हैं। एक्चुअली को क्रिएटर क्या होता है? जब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं को क्रिएटर, वो को क्रिएटर कैसे, अगर हम समझे को क्रिएटर वर्ड को, वो ऐसा होता है, अगर मैं एक एग्जांपल दे के समझाऊँ
जैसे कि हमारा बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, सोच लीजिए आपके एक बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो आप वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर खाना खाने नहीं जाते। हम जब हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे का बहुत बड़ा पार्टी होता है तो हम उसमें दूसरे जो मेहमान आते हैं उसका भी मतलब उन सबको देखभाल करते हैं। हम अपने उस बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में लास्ट तक रहते हैं, एंड तक उसके साथ साथ रहते हैं। जो भी अरेंजमेंट वगैरह होती है उसमें भी हम हेल्प करते हैं। और बर्थडे उसका होता है लेकिन हम भी उसे उसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि हमारा खुद का बर्थडे कुछ उस टाइप का होता है। हमारा जो को क्रिएटर होना, ये वर्ल्ड है भगवान ने बनाया, यूनिवर्स का है, लेकिन यूनिवर्स ने अपने कुछ कुछ आर्मीज, जैसे मैम ने आर्मीज वर्ड यूज़ किया है, वैसे ही हम अपने आप को अगर यूनिवर्स के बेस्ट फ्रेंड की तरह माने, अगर हम ऐसा माने कि यूनिवर्स हमारे बेस्ट फ्रेंड है और ये हमारी दुनिया है, उनकी बनाई हुई दुनिया है जो कि वो अभी पूरी वर्ल्ड को चला रहे हैं, तो हम उनकी साथ दें, हम यूनिवर्स का साथ देते हुए जब काम करेंगे को क्रिएटर की तरह। जैसे कि भगवान तो हमको अवेकन करते हैं, जैसे यूनिवर्स हमको अवेकन करते हैं, हम ट्राई करते दूसरे सोल्स को भी अवेकन होने में। अब इस ये कैसे होता है, जब हम बार बार हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को बहुत हाई लेवल तक ले जाते हैं, बहुत हाई लेवल तक ले जाते हैं, तो हमें देखकर या फिर हमारी एनर्जेटिक फील्ड के अराउंड में आकर जितने भी लोग हमारे संस्पर्श में आते हैं, हमारे टच में आते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उनको स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगने लगती है। उनकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है बढ़ने लगती है, हमें नहीं पता चलता लेकिन हमारे आसपास के लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है। और हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसमें भी चेंजेस आने लगता है। तो हमें भी उसी तरह हम एक को क्रिएटर की तरह होते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं वो एरिया की भी ग्रोथ होने लगती है, उनके आसपास की सोल्स भी करने लगते हैं। वो होता है एक्चुअली मीनिंग ऑफ को क्रिएटर। और उस टाइम सरेंडर ऐसे, हम जब सच में सरेंडर हो जाते हैं, क्राउन चक्रा की एनर्जी में रहकर सरेंडर हो जाते हैं, तब ऐसा होता है कि हमें दुख नहीं होता। जब हम अभी कहते हैं ना कि मैम हमें एंजाइटी हो रही है, हमें फील ऐसे, हमें इस चक्रास में ये हो रहा है वो हो रहा है, जब हम क्राउन चक्रास की एनर्जी तक आकर उस सरेंडर के स्टेट में आते हैं, हमें ये एनर्जीज अफेक्ट नहीं करती है। हाँ, हमें फील होती है लेकिन वो एनर्जीज हमें अफेक्ट नहीं करती है। हम कभी भी लो वाइब्रेशन एनर्जीज में नहीं आते हैं। और एक चीज़ हमें डीएम के लिए याद, डिज़ायर कि हमें रोना, ये सब बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम डीएम को अपने अंदर अपने पास फील करने लगते हैं, उस एस्ट्रल प्लेन प्लेन पर उससे मिलने लगते हैं। जब हम हायर चक्रास में आकर रीयूनियन को मैनिफेस्ट करते हैं, इसलिए कि हम जब एक होंगे तो हम मदर अर्थ के लिए काम करेंगे, सिर्फ मदर अर्थ के लिए नहीं, यूनिवर्स की को क्रिएटर, यूनिवर्स की बेस्ट फ्रेंड की तरह हम काम करेंगे। उनकी बनाई इस दुनिया को, इस जो सुंदर सी दुनिया है, जिससे डार्क फोर्सेस की तरफ से हो या फिर किसी भी ऐसे नेगेटिव सोर्स के तरफ से खराब कर दी गई है, उसे हम ठीक करेंगे, तब हमारा रियूनियन होता ही होता है।